हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण श्री हनुमान जी महाराज को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का संडे सत्संग। दुनिया बदल दी मेरी, दुनिया बदल दी मेरी, जलवा दिखा के तूने दुनिया बदल दी मेरी। तो जीवन में जब भक्ति का पदार्पण होता है, हरि की कृपा का अनुभव होता है, तो दुनिया ही बदल जाती है। ये दुनिया कैसे बदलती है? हम राजस्थान से हरियाणा में जाके नहीं बसते, ना ही भारत से किसी विदेश में जाकर बसते। हम जो जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, वो अवस्था बदल जाती है। क्योंकि दीदारे यार करना हो तो नज़र पैदा करनी पड़ती है। आंखें तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो कैसे बदलता है? वो कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से बदलता है। तो जब प्रभु आते हैं जीवन में, उनकी भक्ति आती है, अध्यात्म आता है, तो जीवन में प्रेम का समावेश होता है, करुणा का समावेश होता है। अब तक ये मन ईर्ष्या, काम, क्रोध, अवगुण, विकार, तरह तरह की बुरी बुरी चीज़ों में फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी जीवन में आते हैं, भाव बदलने लगते हैं। करुणा क्रोध की जगह ले लेती है, काम की जगह कृष्ण आ जाते हैं, ईर्ष्या की जगह करुणा आ जाती है, ममता आ जाती है, मोह हट जाता है और मोहन का वास हो जाता है। ये जो जीवन में बदलाव आता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप की कृपा से आता है, नाम के आश्रय से आता है। जब हम नाम के आश्रित होते हैं, उसकी शरण ले लेते हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शंकर जी की ही, माता की, किसी भी देवी देवता, जिन जो रूप हमें प्रिय है, क्योंकि भगवान के विविध विविध रूप हैं, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, एक ही है। वो शब्द में भी है, रूप में भी है, तीर्थ में भी है, प्रकृति में, सब जगह कण कण में वास है परमात्मा का। जब वो सब जगह हैं, तो हम उसे किसी भी रूप में, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से हम उनका पूजन करें, भजन करें, कीर्तन करें, किसी भी एक नाम को पकड़ लें, तो जीव का कल्याण हो जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। तो जब जीवन बदलता है तो क्या होता है? मैं कौन था, कहाँ था, कोई जानता नहीं था, कोई मुसीबतों में पहचानता नहीं था, अपना बना के तूने दुनिया बदल दी मेरी, जलवा दिखा के तूने दुनिया बदल दी मेरी। तो हम कौन थे, कहाँ रहते थे, हमारा क्या अस्तित्व था? मनुष्य तन तो हमें मिला ही हुआ था, पर जीवन में भजन नहीं था। तो भजन के बिना जो वजन है अवगुणों का, विकारों का, उसमें हम भजन नहीं कर पा रहे थे, बोझ के तले दबे हुए थे। वो वजन दुखों का, चिंताओं का, डिप्रेशन का इतना वजन था, भजन नहीं था। तब तक कितनी मुसीबत आती, हम संसार की तरफ जाते, सबके आगे हाथ फैलाते, किसी से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, किसी से धन की भिक्षा मांगते हैं, किसी से सहयोग की भिक्षा मांगते हैं। अनगिनत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी अपेक्षाएं होती हैं। ये मेरे लिए ऐसा कर दे, मैं इसके साथ अच्छा करता हूँ, ये बुरा क्यों करता है। बहुत सारे भाव हमारे मन में आते रहते हैं, हम चिंताग्रस्त होते रहते हैं, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं प्रतिकूलताओं में, इतने दुख में, कि लोगों का व्यवहार हमें इतनी मानसिक चोट देता है कि समझ ही नहीं आता कि फिर जाएं तो कहाँ जाएं। कि ये जो अपने कहलाते हैं, जो हमारे नज़दीकी होते हैं, वे ही हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। अब हम किसके पास जाएं? संसार के पास जाते हैं, उनसे अपने मन की कहते हैं, तो वे हमारा मुंह पर तो हमसे अपना बनकर अपनी बात सुनते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो इंसान को एकदम अकेलापन अनुभव होता है कि कहाँ जाए। दुविधा में, ऐसे अजीब से चौराहे पर जीवन खड़ा हो जाता है कि कहीं समझ नहीं आता कि क्या करें। तो जब जैसे ही हरि की कृपा होती है, दुखियारा, हारा हुआ, दुनिया से हारा हुआ, सबसे हारा हुआ, अपने आप से भी हारा हुआ जीव जब शरण लेता है, मस्तक झुकाता है, शीश झुकाता है,
तो प्रभु उसको हृदय से लगा लेते हैं। और जैसे ही वो भगवान का नाम लेने लगता है, उसकी खुद की विकृतियाँ भी मिटने लगती हैं, खुद के भाव बदल जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार वैसा का वैसा रहता है, आपके नज़दीकी, आपके क्लोज, आपके अपने, आपके घर परिवार, बाहर के जितने भी आपके जानकार हैं, रिश्तेदार, सब वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन आप एक अद्भुत आनंद में डूब जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि आपका दृष्टिकोण, नज़रिया बदल गया, आपकी देखने की का तरीका बदल गया। आप संसार को अब दूसरी नज़र, प्रेम की नज़र से देख रहे हो। आपके भीतर एक जागृति पैदा हो गई, एक आत्म चेतना उत्पन्न होगी, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया कि जो हमसे विमुख है वो तो दया का पात्र है, उस पर तो करुणा करनी चाहिए, क्योंकि उसको ये भाव ही नहीं कि वो क्या करता है। अब जिसके पास जो है वो वही देता है। हमारे पास भगवान ने हमें प्रेम से लबालब कर दिया, तो हम प्रेम बांटते हैं, नाम बांटते हैं, राम नाम के हीरे मोती बांटते हैं। अब जिसके पास देने को सिर्फ तिरस्कार, अपमान, दुख, चिंता, डिप्रेशन है, वो वही देता है, क्योंकि वो कृपण है, कंजूस है, निर्धन है, दरिद्र है। उससे अधिक स्वभाव से जितना दरिद्र व्यक्ति है, वो उतना ही दूसरे के लिए गलत सोचता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है, असत्य बोलता है। और असत्य से भरा जीव कभी परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सत्य है। जब कारावास में कृष्ण ने जन्म लिया, तो देवताओं ने जब उनकी स्तुति करी, तो उस टाइम कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ था भगवान का, तो देवताओं ने उनको उस रूप में, देवकी वासुदेव के पुत्र के रूप में सत्य कहकर संबोधित करा। तो वो सत्य, वो आनंद, वो प्रेम, वो करुणा, जो सद्गुण हमारे भीतर उभरते हैं, वो उस रूप में, रोम रोम में प्रभु ही हमारे भीतर प्रकट होते हैं। एक एक सद्भाव, एक एक विचार, एक एक अच्छी सोच, एक एक प्रेम की अवस्था, वो हर अवस्था, हर स्थिति प्रभु की होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो जो जो प्रकट होता है, सद्गुण प्रकट होता है। रोम रोम से उसकी भक्ति, उसका यश, उसका गुणगान, उसकी कीर्ति प्रकट होने लगती। सुनते हो अर्ज मेरी, महसूस कर रहा हूँ, हर पे निगाह तेरी, महसूस कर रहा हूँ। रहमत लुटा के तूने दुनिया बदल दी मेरी, जलवा दिखा के तूने दुनिया बदल दी मेरी। तो एक बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो हमसे विमुख है, जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, वे कभी हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा बदलने के लिए उनको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत भजन करना पड़ेगा, बहुत नाम लेना पड़ेगा, तब जाकर उनकी मनोवृत्ति बदलेगी। लेकिन हम पे प्रभु की कृपा हुई, हमारी अर्ज प्रभु ने सुनी। मौन, दुख की स्थिति में जो मौन आत्म निवेदन प्रभु के प्रति निकला, अंतःकरण की आवाज़ निकली, अंतःकरण का विलाप हुआ, अश्रु आँखों से बहे, कंठ आर्द्र हुआ, हृदय गदगद हुआ, तब उसकी निगाह को, उसकी कृपा को अनुभव कर पाते हैं। और उसकी रहमत नित दिन, निश दिन, आठों याम बरसने लग रही है, वो भी हम अनुभव कर पाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण का जलवा, यानी रोम रोम से प्रभु भक्ति प्रकट होती है, अध्यात्म जीवन में आता है, सत्संग जीवन में आता है, कीर्तन जीवन में आता है, तो जीव का जीवन बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती। ये सांवरे का जादू सिर चढ़ के बोलता है, ये श्याम नाम मन में अमृत सा घोलता है। जादू चला के तूने दुनिया बदल दी मेरी, जलवा दिखा के तूने दुनिया बदल दी मेरी। तो जब जब नाव अटकती है, जब जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, प्रभु आ जाते हैं अपने प्यारे का हाथ पकड़ने के लिए। और ये सांवरे का, कृष्ण का, ठाकुर का, बनवारी का जादू सर चढ़ के बोलने लगता है, क्योंकि भक्त अपनी मस्ती में रहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब कोई कितना भी हमें बुरा भला कहे, हम तो उसका भजन करें। अब वो कृष्ण मीठा लगने लगता है, उसके प्रति प्रेम होने लगता है। हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु कृष्ण तो बहुत लास्ट में, बहुत लास्ट में मीठे लगने लगते हैं। जो उनसे जो स्वाभाविक प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, करते करते जन्म निकल जाता है,
लोगों के जन्मों के जन्म निकल जाते हैं, प्रभु से वास्तविक प्रीति हो ही नहीं पाती, क्योंकि जर्नली प्रीति के भीतर कामना छुपी होती है। हर बार हम कुछ मांगने के लिए भिक्षुक बनकर उसके द्वार चले जाते, लेकिन अब उससे नहीं मांगे तो किससे मांगे। लेकिन जब त्रिलोकी का नाथ हमें अपने आप को लुटाने के लिए तैयार है, हम पर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, तो हम भी क्यों ना अपना सर्वस्व लुटा दें, उसके शरणागत हो जाएं, उनके नाम के अमृत को सारे दिन पिएं। तो फिर दुनिया के जो अपमान के, तिरस्कार के, व्यंग के बुरे बोल हैं, बुरा जो जहर है, वो हम पर असर नहीं करता, क्योंकि उसके नाम का अमृत पी लिया, उसके नाम की मस्ती पी ली, उसके नाम का आनंद हमारे कण कण में, रोम रोम में बसने लगा है। वो जादू जो है वो सिर चढ़ के बोलने लगा है। अब तो दुनिया बदल गई। अब तो जब जब भी मैं कहीं भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में यूँ समझूं कि मैं क्या करूं, उस वक्त हर पल हर घड़ी सांवरा मेरे साथ है। वो मुझे राह दिखाता है, मानसिक भावों से मेरा हृदय परिवर्तन कर मुझे अपनी राह की ओर ले चलता है। कैसी भी दुविधा आए वो अपनी ओर खींच लेता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि भक्त भटकने भी लगता है तो भी प्रभु उसको जाने नहीं देते। अगर वो किसी भी सांसारिक विकार में फंसने भी लगता है तो प्रभु बार बार हाथ पकड़कर उसको, उसका सर पकड़कर सिर के बल, पैरों के बल उसको ले जाते हैं अपनी तरफ, उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अपना मान लिया। अब वो कितना ही भटके, कितना ही प्रभु से बेमुख होने का प्रयास करे, पर वो हो नहीं पाएगा। बार बार हरि कृपा कर उसके जीवन में सत्संग, भजन, भक्त, साधु, संत भेजते रहते हैं, तो उससे वो अपने ट्रैक पर रहता है, वो हटता नहीं है। प्रभु की कृपा बरसती रहती है और भक्त डूबता रहता है। जय श्री कृष्ण।